हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज इस कार्यक्रम में हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं आपके मंथली राशिफल के विषय में, यानी कि मासिक राशिफल। और ये मंथली राशिफल जो है साथियों, नवंबर 2022 का है आपके लिए। अब क्योंकि ये मंथली राशिफल है तो लगन राशि पर आधारित है, ये भी बताना चाहेंगे, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और विशेष रूप से इस कार्यक्रम में जो हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं वो उनके विषय में करने जा रहे हैं जो कर्क लगन राशि के जातक हैं, यानी कि कैंसर असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं उनके मंथली राशिफल नवंबर 2022 की बात करने जा रहे हैं कि ये कर्क लगन राशि के जो आप जातक हैं उनके लिए जो ये नवंबर 2022 का जो महीना है अलग अलग क्षेत्रों में आपको किस तरीके के परिणाम देने जा रहा है, पहले से आपको उसकी जानकारी हो जाए तो ये जरा अच्छा रहता है। और अंत में साथियों प्रेडिक्शन जब हम आपको देंगे डिफरेंट फील्ड्स में कि किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं नवंबर 2022 में, फिर आपको अंत में जाकर के कुछ सरल और बहुत ही सिंपल रेमेडीज देंगे। यदि आपने उन रेमेडीज को फॉलो किया और उन पर अमल किया इस पूरे महीने, तो निश्चित रूप से जो थोड़ी कमियां हैं भी, नेगेटिविटी रहेगी भी, वो भी दूर हो जाएगी। इस महीने बड़ा अच्छा महीना आपका, सुखद महीना निकलेगा। तो देखिए, अब ये जो प्रेडिक्शन निकलती है ये निकलती है ग्रहों के आधार पर। और ग्रह कौन से? जो उस महीने गोचर में जो उनकी स्थिति होती है ग्रहों की, यानी कि कौन सा ग्रह इस नवंबर 2022 में कौन सी राशि में रहेंगे, कौन से ग्रह किस राशि से अपना राशि परिवर्तन करके निकलेंगे, किन ग्रहों के साथ संबंध बनेगा, ये सब जानकारी हम आपको संक्षेप में अभी दे रहे हैं आपकी प्रेडिक्शन देने से पहले, ताकि आपको भी ये पता लगे कि भाई हमारे चार्ट में ग्रहों की स्थिति कैसी है इस महीने। तो आपको बताना चाहेंगे क्योंकि सूर्य अभी नीच राशि में चल रहे हैं साथियों, तो सूर्य क्योंकि नीच राशि में चल रहे हैं, लेकिन ये सूर्य जो है दिनांक 16 नवंबर को अपनी नीच राशि तुला से निकल करके अपनी मित्र राशि वृश्चिक में इनका प्रवेश होगा। और फिर ये जब वृश्चिक में जाएंगे अपनी मित्र राशि, तो ये पूरे माह यानी कि माह के अंत तक उसी राशि में बने रहेंगे। तो मेरे पीछे आप चार्ट भी देख पा रहे होंगे, वह चार्ट जो है वो कर्क लगन राशि के ही जातकों का है। तो अब आपको मैं ये भी बता दूं यहाँ पर कि तुला राशि जो है वो 7 नंबर जहाँ पर लिखा है चार्ट में, वो तुला राशि है जो उनकी अपनी नीच राशि है सूर्य की। और वहीं पर सूर्य बुध शुक्र केतु 4 ग्रह आप बैठे देख रहे हैं, जिनमें कि सूर्य भी एक है, तो ये उनकी अपनी नीच राशि है। तो ये यहाँ से निकलेंगे 16 नवंबर को और निकल करके जाएंगे कहाँ, मैंने बताया था वृश्चिक राशि, जो कि जहाँ पर 8 नंबर लिखा है। और 8 नंबर जहाँ पर लिखा है ये पंचम भाव है, और 8 नंबर का मतलब वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल ग्रह होते हैं। तो सूर्य अपने परम मित्र मंगल के राशि में, वृश्चिक राशि में मंगल के घर में जाने वाले हैं 5th हाउस में, 4th हाउस से निकल करके, चतुर्थ भाव से निकल करके। और ये राशि परिवर्तन 4 में से 3 ग्रह करेंगे इस महीने। जो 4 ग्रह आप बैठे देख रहे हैं ना तुला राशि में, चतुर्थ भाव में, 4th हाउस में, सूर्य बुध शुक्र केतु। तो सूर्य की स्थिति से तो हमने आपको अवगत करा दिया। अब हम आपको बताना चाह रहे हैं कि शुक्र जो है, जब सूर्य यहाँ आएंगे 16 तारीख को, तो उनको पहले से ही शुक्र यहाँ पर विराजमान मिलेंगे, क्योंकि शुक्र उनसे पहले आ जाएंगे यहाँ, 11 नवंबर को ही यहाँ आ जाएंगे, जो कि उनकी सम राशि है ये वृश्चिक राशि शुक्र की। वो अपनी स्वयं की राशि तुला से निकल करके वृश्चिक में आएंगे 11 नवंबर को। किस स्थिति और उनकी स्थिति कैसी होगी प्रिय साथियों? वो अस्त अवस्था में आएंगे और मार्गी अवस्था में आएंगे, मार्गी और अस्त अवस्था में 11 नवंबर को वो यहाँ पर आ जाएंगे वृश्चिक राशि में। और जब 16 नवंबर को सूर्य यहाँ आएंगे तो सूर्य को उनका साथ मिलेगा। हालांकि सूर्य शुक्र जो है आपस में शत्रु हैं, और इनके बीच में यानी कि 11 तारीख को शुक्र, 16 तारीख को सूर्य अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जैसा मैंने आपको कहा। इनके बीच में 13 नवंबर को बुध भी यहां से निकलेंगे अपनी मित्र राशि तुला से, और बुध भी जो है वो वृश्चिक राशि में आ जाएंगे 13 तारीख को। वो भी अस्त अवस्था में आएंगे और मार्गी अवस्था में आएंगे। तो बुध और शुक्र दोनों ही की अवस्था अस्त रहेगी और मार्गी रहेंगे दोनों। तो जब ये यहां पर आएंगे तो यहां पर वृश्चिक राशि में 3 ग्रहों का संबंध बनेगा, सूर्य, बुध और शुक्र। सूर्य और बुध तो मित्र हैं, तो बुध शुक्र की भी जो स्थिति है
वो भी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, उनकी स्थिति भी थोड़ी खराब है, कमज़ोर है, ये कहा जाएगा। लेकिन ये 3 ग्रह रहेंगे वृश्चिक राशि में पूरे महीने, जब ये आएंगे यहाँ अपना राशि परिवर्तन करके। अब बात कर लेते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह जहाँ पर 10 नंबर लिखा देख रहे हैं, ये मकर राशि है। इसमें ये मकर राशि के स्वामी स्वयं शनिदेव हैं और अपनी राशि में, अपने ही घर में वो बैठे हुए हैं, संचार उनका चल रहा है इस राशि में। और ये जो घर है, सप्तम भाव है, 7th हाउस। पूरे महीने शनि जो है मार्गी और उदय अवस्था में बहुत अच्छी पोजीशन में है शनिदेव, और पूरे महीने इनका इसी राशि में संचार इसी प्रकार होता रहेगा। केतु जो है, मैंने जैसा बताया था कि आपको जहाँ पर 4 ग्रह आप बैठे देख रहे थे, सूर्य बुध शुक्र केतु, केतु जो है वहीं पर रह जाएंगे अपनी मित्र राशि तुला में, 7 नंबर जहाँ लिखा है, पूरे महीने वहीं रहेंगे, वक्री अवस्था में उनका संचार वहाँ पर होता रहेगा। राहु की बात कर लेते हैं, जहाँ 1 नंबर लिखा राहु बैठे हुए हैं। 1 नंबर का मतलब मेष राशि, मेष राशि के लॉर्ड मंगल ग्रह हैं और मंगल राहु के परम शत्रु हैं। तो राहु अपनी शत्रु राशि, शत्रु के घर में 10th भाव में, 10th हाउस में बैठे हुए हैं और बैठे रहेंगे वक्री अवस्था में। पूरे महीने इनका इसी प्रकार स्थिति बनी रहेगी। ये बात करते हैं जो गुरु बृहस्पति की। गुरु बृहस्पति कहाँ बैठे हैं? जहाँ 12 नंबर लिखा है। 12 नंबर का मतलब मीन राशि होता है। मीन राशि के लॉर्ड स्वयं गुरु बृहस्पति हैं, यानी कि वो भी अपनी राशि, अपने ही घर में 9वें भाव में, 9th हाउस है, ये यहाँ पर बैठे रहेंगे पूरे महीने। लेकिन हाल फिलहाल इनकी जो स्थिति है वो ये वक्री स्थिति में हैं, उल्टी चाल चल रहे हैं और उदय अवस्था में है। लेकिन 23 नवंबर को ये मार्गी होने जा रहे हैं। 23 नवंबर को, यानी कि महीने के अंत में जाके उनकी पोजीशन में सुधार हो रहा है। अब अंत में बात करेंगे मंगल के बारे में। जहां पर 3 नंबर लिखा देख रहे हैं वहां पर मंगल बैठे हुए हैं साथियों, और 3 नंबर का मतलब है मिथुन राशि। मिथुन राशि के लॉर्ड जो है वो बुध हैं। तो मंगल अपने शत्रु ग्रह बुध और शत्रु राशि मिथुन में 12th भाव में बैठे हुए हैं, 12th भाव में। और यहाँ से इनका राशि परिवर्तन ये भी करेंगे, क्योंकि ये भी वक्री स्थिति में है, वक्री और उदय अवस्था में है। तो ये 13 नवंबर को यहाँ से अपना राशि परिवर्तन करके, अब जैसा मैंने कहा कि ये उल्टी चाल चल रहे हैं मंगल, तो ये पीछे के घर में जाएंगे अपने, आगे जाने के बजाय। और ये पीछे वाला घर है इनके, जहाँ पर 2 नंबर लिखा है, वृषभ राशि, एकादश भाव, 11th हाउस, वहाँ पर जाना है इनको 13 नवंबर को, वक्री और उदय अवस्था में। और फिर ये माह के अंत तक वहीं बने रहेंगे 13 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक। तो ये थी ग्रहों की स्थिति जो रहने वाली है नवंबर 2022 में। इसी के ही आधार पर जो प्रेडिक्शन निकल रही है वो हम आपसे साझा करने जा रहे हैं। और सबसे पहले बात करेंगे प्रोफेशन के लिए, आपके कर्क लगन राशि के जातकों का प्रोफेशन, करियर कैसा चलने वाला है इस नवंबर 2022 में इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर। और अंत में जैसा मैंने कहा कि बहुत सरल और आसान रेमेडीज देंगे, तो ध्यान से आप सुनते रहिए और देखते रहिए इस वीडियो को। प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि देखिए, ये जो महीने के पहले 15-16 दिन हैं नवंबर के, ये तो संघर्ष अधिक करा रहे हैं आपसे, परेशानियां आपके लिए कुछ अधिक पैदा कर रहे हैं। हालांकि उन परेशानियों के बीच में थोड़ा बहुत बीच बीच में आपको कहीं कहीं राहत भी मिलती है, लेकिन उसका होना ना होना कोई ज़्यादा आपके लिए कुछ वो नहीं है। तो संघर्ष की स्थिति अधिक है और अपने कार्यों को लेकर के मानसिक तौर पर भी थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेंगे। लेकिन माह मध्य से और माह के अंत के बीच में जो परिस्थितियां हैं उनमें सुधार होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत अत्यधिक सुधार होगा, लेकिन शनै शनै ग्रेजुअली, धीरे धीरे जरूर सुधार की स्थिति आएगी। जो हालात अभी बने हुए हैं और जो रहेंगे बने हुए 16 तारीख तक, एटलीस्ट इनमें तो कमी आएगी महामध्य के उपरांत। और आपको ये भी बताना चाहूँगा कि साथियों, विदेश यात्रा या लंबी दूरी की यात्रा का भी योग बना हुआ है और ये योग आपका पूरे महीने बना रहेगा। इसमें किसी प्रकार की मुझे कोई कमी दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि ये योग इस प्रकार का योग है, यहाँ पर थोड़ा सा इसको भी मैं आपको समझा देना चाहूँगा कि ये योग ऐसा नहीं है, मैंने जैसा कह दिया, आप कभी ये समझें कि भाई योग बता रहे हैं तो सब चीज़ें बहुत आसानी से हो जाएंगी। इसके लिए थोड़ा सा आपको परिश्रम करना पड़ेगा, थोड़ा एफर्ट डालने पड़ेंगे। यदि आप बाहर जाने के इच्छुक हैं तो आपको कोशिशें थोड़ी अधिक करनी पड़ेंगी। बीच बीच में हो सकता है थोड़ी निराशा भी लगे आपको हाथ, लेकिन अगर आपके एफर्ट कंटिन्यू रहे, प्रयास आपने अपने जारी रखे, हिम्मत नहीं हारे, तो अंत में जाकर के आपको सफलता मिलनी ही है। तो ये जो है स्थिति कुछ ऐसा योग बना हुआ है ग्रहों का
कि ले जाना तो चाहता है, लेकिन उसमें आपसे भी काफ़ी उम्मीदें हैं, उम्मीदें ग्रहों की हैं कि आपको भी आगे आना है, आप भी अपने एफर्ट डालिए। अगर आप ये सोचें सब कुछ हम ही आपको करके दे देंगे, तो ऐसी वाली स्थिति ग्रहों की नहीं है आपके केस में। ग्रह ये कह रहे हैं मेहनत करिए, थोड़ा भाग दौड़ आपको अधिक करनी पड़ेगी, वीज़ा वगैरह मिलने में दिक्कत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन फाइनली मैंने कहा कि काम आपके बनेंगे अगर आपके प्रयास जारी रहे। तो ऐसी स्थिति है। ऑफिशियल टूर पे भी आप जा सकते हैं। अगर उस पर भी आप जा रहे हैं तो उसमें भी आपको ये नहीं है कि कोई बहुत सुखद जर्नी रहेगी, उसमें भी थोड़ा सा स्थिति ऐसी ही रहेगी कि वो ठीक ठीक जर्नी आपकी कहलाएगी, बहुत अधिक सफल भी नहीं, बहुत ज़्यादा असफलता वाली जर्नी भी नहीं होगी, ये स्थिति रहेगी। और कर्क लगन राशि के जातकों को मैंने जैसा कहा कि संघर्ष की स्थिति बनी हुई है अभी महामध्य तक, महामध्य के उपरांत भी संघर्ष तो करना ही है, लेकिन उसमें थोड़ी कमी आ जाएगी, स्थिति में परिस्थितियों में सुधार होगा थोड़ा, ये जरूर है। आगे बात करेंगे धन की स्थिति की। साथियों, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक धन की स्थिति है, धन की स्थिति में निश्चित रूप से 11 नवंबर के बाद से सुधार मुझे दिखाई दे रहा है और सुधार होगा। इनकम में जो कमी बनी हुई है अभी, या धन की स्थिति को लेकर के हाथ आपका तंग है, धन को लेकर के थोड़ी चिंता बनी हुई है, ये आपकी 11 नवंबर के बाद इसमें कमी आएगी चिंताओं में, और धन की स्थिति में सुधार होगा। धन का आगमन भी होना शुरू, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत फ्लड आ जाएगा धन का, लेकिन हाँ, जो हालात अभी बने हुए हैं निश्चित रूप से 11 नवंबर के बाद उसमें आपको सुधार देखने को मिलेगा। पैसा आपको धीरे धीरे आपके हाथ में आता दिखाई देगा। सुख सुविधाओं का जहाँ तक प्रश्न है साथियों, तो सुख सुविधाओं का ये है कि जैसे कोई सेकंड हैंड वाहन खरीद पाएंगे, अभी योग ऐसा है माह के मध्य तक। कोई ऐसा योग तो नहीं मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर, ऐसा नहीं मिल रहा है कि जिसके कारण कोई नवीन वाहन आप खरीदने की इच्छा रखते हैं और वो हो पाए पूरा, उसकी संभावना मुझे नहीं है। हाँ, सेकंड हैंड कोई अगर आप खरीद सकते हैं तो उसके लिए कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। अब बात करते हैं सुख सुविधाओं की। सुख सुविधाओं का तो बता ही दिया कि भाई सामान्य से और मध्यम सुख सुविधाएं प्राप्त कर पाएंगे, वो भी माह के मध्य तक। उसके बाद थोड़ा सा उसमें कमी रहेगी सुख सुविधाओं में। आगे बात करते हैं प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों की। देखिए, प्रेम संबंधों की स्थिति तो ऐसी है साथियों कि मैं महामध्य से देख पा रहा हूँ कि महामध्य से लेकर माह के अंत तक का जो समय है, ये आपके प्रेम संबंधों में काफ़ी अच्छे संबंध आपके बनेंगे और बेहतरी की ओर जाएंगे। अगर कुछ पहले उसमें कमी चल रही है या कुछ ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं या आप टाइम नहीं निकाल पा रहे थे, दे पा रहे थे, तो अब वो स्थिति में सुधार होगा। आप अपने साथी को समय भी दे पाएंगे, अपने मित्र को। लेकिन हाँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि शादी विवाह करने में अगर कुछ जल्दबाजी है तो अभी उसका ऐसा योग नहीं है। हाँ, एक साथ रह सकते हैं, रहने का भी योग है, लिव इन रिलेशनशिप का है, अफेयर्स भी अच्छे चलेंगे आपके, उसमें आपकी मुझे प्रोग्रेस दिखती है। बहुत अधिक प्रोग्रेस नहीं है, लेकिन हाँ ठीक ठीक है। तो ये आप उसका लाभ ले सकते हैं अपने प्रेम संबंधों का। वैवाहिक संबंधों की अगर बात करें, देखिए वैवाहिक संबंधों में ऐसा है कि ये जो संबंध हैं आपके साथियों अच्छे रहेंगे, एक दूसरे को आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और थोड़ा बहुत बीच बीच में हो सकता है, थोड़ा आपको कभी उनसे कोई शिकायत हो जाए या होता, लेकिन ऐसा मुझे इसकी संभावना नहीं लगती है कि आप कर्क लगन राशि के जातकों के वैवाहिक जीवन में कोई डिस्टर्बेंस होगा या परेशानी होगी या तनाव होगा, ये चीज़ में नहीं दिखाई देती। आगे बात कर रहे हैं आपसे अब पारिवारिक संबंधों की। देखिए, पारिवारिक संबंधों की मैं बता दूं, बहुत खराब स्थिति दिखाई दे रही है महामध्य तक पारिवारिक संबंधों को लेकर। पारिवारिक संबंधों को लेकर के भी और आपकी जो सेविंग्स हैं वो भी इफेक्टेड होती दिखाई पड़ रही है। लेकिन महामध्य के उपरांत, महामध्य से और माह के अंत के बीच में परिस्थितियों में बहुत बेहतरी आएगी, सुधार होगा, बहुत अच्छे से सुधार दिखाई देगा आपको। और आपको बता दें, ये सुधार ऐसे नहीं होगा कि बस अचानक कुछ अच्छे बुद्धिजीवी लोग, कुछ घर के ही लोग आएंगे, कुछ बाहर के भी लोग आपको समझाएंगे, कुछ उनको समझाएंगे, और चीज़ें जो हैं वो बड़ी जल्दी जल्दी शीघ्रतापूर्वक, मतलब बहुत जल्दी जल्दी डेवलपमेंट होंगे महामध्य के उपरांत। और ये डेवलपमेंट जो भी होंगे पॉजिटिव होंगे साथियों, आपके लिए अच्छे रहेंगे। और जितने गिले शिकवे हैं, जो गलतफहमियां हैं, जो भी डाउट्स हैं, वो धीरे धीरे सब दूर होंगे महामध्य के उपरांत।
परिवारजनों के साथ, और परिस्थितियों में बहुत अच्छा सुधार आपको अनुभव इसका करेंगे आप। आगे बात करते हैं छात्रों की। छात्रों की बात मैं बताना चाहूंगा साथियों, महामध्य से लेके और माह के अंत तक का जो समय है, ये इस नवंबर में सफलताओं का समय है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स का समय है। अगर आपने थोड़ा भी अपनी पढ़ाई को लेकर के गंभीरता से फोकस किया, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आप अचीव कर पाएंगे, बढ़िया रिजल्ट्स मिल जाएंगे आपको, जिससे आपका दिल खुश होगा। और इसी प्रकार जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं उनकी भी बात करूंगा। 23 नवंबर के बाद, 23 नवंबर तक अपनी पढ़ाई से संबंधित कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। 23 नवंबर के बाद उसमें कमी आएगी परेशानियों में, जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं छात्र, स्टूडेंट्स। अब आगे बात करते हैं संतान की। माता पिता से कहना चाहता हूं कि जो परेशानियां अभी तक आपने संतान को लेकर के, जो टेंशन में आप रहे हैं, या जो आपकी संतान टेंशन में रही है, जो भी कार्य वो करते हैं, कहीं रोजगार में है या व्यापार में है, अब वो परेशानियों का अंत जो है साथियों महामध्य से हो जाएगा। उन परेशानियों से धीरे धीरे आप बाहर आ जाएंगे। मैं संतान की बात कर रहा हूं, और माता पिता को भी ये संदेश दे रहा हूं संतान को लेकर के, कि अब आपकी चिंताओं से आपको मुक्ति मिलने जा रही है। बहुत अच्छी स्थिति में आ रहे हैं अब आप। जो खराब समय था वो 16 नवंबर तक ही है, उसके बाद सब कुछ अच्छा होगा, प्रोग्रेस भी होगी संतान की, सब कुछ अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिलेंगे। अंत में बात कर लेते हैं किसकी, आपके स्वास्थ्य को लेकर के। देखिए साथियों, स्वास्थ्य का जहां तक प्रश्न है, तो देखिए स्वास्थ्य को नॉर्मल स्वास्थ्य है, थोड़ी बहुत कमी भी है, सामान्य या सामान्य से नीचे का स्वास्थ्य आपका चल रहा है। और आगे 23 नवंबर के बाद स्वास्थ्य में थोड़ा आपको और अच्छा सुधार दिखाई देगा अपने स्वास्थ्य में। और जो आपका कोई कर्जा वर्जा का भी कोई अगर फंसा हुआ है चक्कर, उसमें भी आपको मनमाफिक रिजल्ट्स मिलेंगे। शत्रु भी शांत होंगे आपके। चीज़ें जो हैं वो काफ़ी यहाँ जो मैं देख पा रहा हूँ कर्क लगन राशि के जातकों के लिए ओवरऑल, कि सब चीज़ों में, सब क्षेत्रों में महामध्य के उपरांत जो है धीरे धीरे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं, और चीज़ें माह के अंत तक काफ़ी कुछ उनमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो आपको निराश नहीं होना चाहिए कर्क लगन राशि के जातकों को। और मैं आपको उपाय भी बता दूं। उपाय की बात यह है कि देखिए, सूर्य देव को जल देना बिल्कुल ना भूलें, जरूर देते रहिए। और तांबे के कलश में एक चुटकी कुमकुम या रोली जो आप बोलते हैं वो जरूर डाल लें, और तब आप सूर्य देव को जल दें इस प्रकार। और सूर्य देव के मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं तो जरूर करें। ओम घृणी सूर्याय नमः, 1 माला या 3 माला। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लीजिए, सूर्य चालीसा का पाठ कर लीजिए, फिर उनकी आरती कर लीजिए। ये कर सकते हैं सूर्य देव को लेके। इसके बाद बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाते रहिए। कर्क लगन राशि के जातक बुधवार के दिन गाय को हरा चारा, और शुक्रवार के दिन गाय को ही अपने हाथों से रोटी पर देसी घी और उस पर सफ़ेद रंग की मिठाई रख करके आप गौ माता को खिलाएं। बस ये कर दीजिए। इतना उपाय करेंगे आपका तो बेड़ा पार है, बहुत अच्छा महीना निकलेगा। बिल्कुल कोई चिंता नहीं करनी। चिंताएं अब आपकी, हमने कहा है कि 16 तारीख के बाद से सब चिंताओं से आपको धीरे धीरे मुक्ति मिलेगी। तो ये था प्रिय साथियों, उपायों के साथ, आसान उपायों के साथ आप कर्क लगन राशि के जातकों का मंथली राशिफल नवंबर 2022 का। आपको साथियों पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें ताकि दूसरे भी लोग इस जानकारी का लाभ प्राप्त कर सकें। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे जो भी वीडियोस बनेंगे उन सभी की नोटिफिकेशंस और वे सारे वीडियोस सीधे आप तक पहुंच सकें, तो फिर जो आप बेल आइकन देख रहे हैं इसको जरूर पुश करें। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।